बल्कि इन्हीं दोनों बुजुर्गों के नाम पर जाजमऊ को एक शोहरत मिली है और इसी की पहचान है। और जाजमऊ की तारीख में जो है सबसे ज़्यादा अहम बुजुर्ग ये दोनों शुमार होते हैं और इनका तभी से यहाँ पर लोग बड़ी अकीदत के साथ इनकी बारगाहों में आते हैं। और अब बाज़ाब्ता इसमें उर्स होता है साल में एक बार 27 सफ़र को। आज 27 सफ़र है, आज उर्स है, तो हर साल ये उर्स होता है और लाखों का मजमा होता है यूपी के और दीगर ऐसे भी लोग आते हैं बड़ी अकीदत के साथ और ये मानते हैं कि इनकी रज़ा की इजाज़त अगर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और जो हमारी आरज़ू है ये कब से है और इसकी क्या दास्तानी है कैसे इनको पहचाना जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये 1751 से सरकार ताला में अली रहमतुल्लाह का ये सिलसिला है। उससे पहले जब ये बात करा तो जैसा कि सूफी हज़रात और बुजुर्ग हज़रात दुनिया में उनका काम ये था कि वो अपनी फिक्र नहीं करते थे बल्कि कौन है भाई इसको फ्लैट लगा लो, ये ख़त्म कर दो, चलो लगाओ चालू करो। इनका दास्तान ये है कि ये बुजुर्ग हैं कि जिनका काम ये है कि इनके पास जो भी आता है, जो दुख लेकर आता है, ये अपनी ज़िंदगी में भी उन दुखों को सुनते थे और उसको दूर करने की कोशिश करते थे। ये औरंगज़ेब के ज़माने में ये लोग ईरान से आए थे और यहीं पर इन्होंने हिदायत का काम लोगों को बुराइयों से रोक करके सीधे रास्ते की तरफ और नेकी की तरफ लाने के लिए कोशिशें करते रहे और जो लोगों की तकलीफ़ें होती थी वो तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश करते रहे। हुजूर दादा मियाँ को औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से ये पूरे जाजमऊ का इलाका जागीर में मिला था, लेकिन इस पूरे इलाके को उन्होंने गरीबों और हाजतमंदों को ज़मीनें बांट दी। तो ये तो उस वक्त की बात है। उसके बाद जाजमऊ कई बार उजड़ा और कई बार बना, लेकिन इन दोनों बुजुर्गों की यादगार तभी से यहाँ पर कायम है। और उस वक्त की बात जब ये यहाँ पर बाहयात थे तो किसी जंग में ये लोग शहीद हुए और एक वहां दफन हुए और ये यहाँ दफन हुए। और इनकी बारगाह में ये माना जाता है कि ये जो नीम का पेड़ है और वहां पर भी एक नीम का पेड़ है, ऐन कुल के वक्त जब कुल शरीफ होता है दुआ मांगी जाती है तो उस वक्त यानी अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी होती है, बरकतें होती है कि लोग नीम के पत्ते खाते तो उनकी मिठास सी महसूस होती है। तो इससे लोगों की अकीदत है कि यहाँ पर जो दुआ मांगते हैं, कितने ऐसे हैं कि जो खुद बताते हैं कि हमने ये दुआ मांगी कबूल हो गई, ये दुआ मांगी कबूल हो गई। और ये कुल में कितने लोग शामिल होते हैं और कहाँ इस कुल में लाखों लोग, लाख से ज्यादा लोग शरीक होते हैं और हर साल होते हैं और ये पूरे यूपी के हर जिले से आते हैं, बल्कि दूसरे सूबों से भी आते हैं जैसा कि दिल्ली है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। तो बड़ी तादाद में लोग हर साल आते हैं। यहाँ पर कोई मोहल्ला, कोई घर, रोड, गली, कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं होती कि 11 बजे के वक्त खाली हो, तिल रखने की जगह नहीं होती। तो पूरा तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया होता है कि खचाखच इंसानों से भरा होता है, अकीदतमंदों से भरा होता है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह में खाली मुसलमान नहीं बल्कि जितनी तादाद में मुसलमान आते हैं लगभग उससे कुछ थोड़े ही तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम भी बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। और ख़ास करके संडे को जो छुट्टी होती है तो उस दिन तो यहाँ पर मुसलमानों की तादाद कमी होती है बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों की तादाद ज़्यादा होती है। बड़ी अकीदत के साथ आते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है वो यहाँ पर हाजिरी देते हैं। देखा आपने कि गुजारिश है जो अगर आप लोग अंदर आने जाने वाले सभी आप दरगाह में चलना देखने जाइए।
बहुत शुक्रिया